Acer Nitro VG270 मॉनिटर आ चुका है अपने पास और आज की वीडियो में इसी मॉनिटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग नहीं करते क्योंकि अनबॉक्सिंग पहले ही हो रखी है, पीछे मॉनिटर देख ही सकते हो आप लोग। तो अनबॉक्सिंग में वैसे मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या देखने को मिल जाता है। अनबॉक्सिंग अंदर हमें यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है, एक अपना पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है मॉनिटर को ऑन करने के लिए, और एक अपना HDMI केबल वैसे बॉक्स के साथ ही मिलती है तो आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पे हमें स्टैंड देखने को मिल जाता है जो कि आप इजिली असेंबल भी कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इसको अपने पैरों पे खड़ा कर रखा है। तो उसके बाद अपना मॉनिटर जो है वो कंप्लीट असेंबल हो जाता है और मॉनिटर के साथ अलग से अडेप्टर नहीं मिलता है, जो भी है इस मॉनिटर के अंदर ही है, बस डायरेक्टली आप इसको प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब है। तो ये था अपना अनबॉक्सिंग पार्ट, जो भी एक्सेसरीज वगैरह मिलती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं अपने मॉनिटर के बारे में। ऑलराइट, तो अपनी वीडियो को डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिजाइन की बात करूँ तो ये अपना 27 इंच में फ्लैट मॉनिटर देखने को मिल जाता है, कर्व्ड या फिर अल्ट्रा वाइड मॉनिटर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी हमें डिसेंट देखने को मिल जाती है। पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। इवन अगर मैं यहाँ पे स्टैंड की भी बात करूँ ना, वो भी हमें यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का ही देखने को मिल जाता है। बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है क्योंकि आप इसको अपने डेस्क पे ही रखोगे, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बार बार उठा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी उस हिसाब से हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाती है। एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा बहुत वर्बल करते हो ना, तो वर्बल स्क्रीन जरूर होती है, तो हल्का सा हिलाने से थोड़ा बहुत वर्बल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट अगर आप इसको यहाँ पे वीजा माउंट या फिर वॉल माउंट कर लोगे ना, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे वीजा कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो जो लोग अपने मॉनिटर को वीजा माउंट करना चाहते हैं ना, तो वो इस मॉनिटर के साथ जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक हमें यहाँ पे हेडफोन आउट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और एक अपना पोर्ट मॉनिटर को ऑन वगैरह करने के लिए देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं इस मॉनिटर के एडजस्टमेंट की बात करूँ तो सिर्फ आप यहाँ पे टिल्ट एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती, ना फिर पाइवोट एडजस्टमेंट जो होता है ना अपना पोर्ट्रेट कर देता है मॉनिटर को, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस मॉनिटर का। तो सिर्फ आप इसकी टिल्ट एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, हाइट वगैरह एडजस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते। वो आप तभी कर सकते हो अगर आप इसको वीजा माउंट करोगे। और अगर मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से हमें यहाँ पे डिसेंट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ये मॉनिटर अपना पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। इवन जो उसके स्टैंड है ना, वो भी हमें यहाँ पे प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, बट जो उसकी नीचे की ग्रिप है ना, वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। एक बार आप इसको अपने टेबल पे रख दोगे ना, तो ये हिलता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी बात करते हैं इस मॉनिटर के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया अपना 27 इंच में फुल HD IPS मॉनिटर देखने को मिल जाता है। तो IPS पैनल का ये मॉनिटर है, तो जो अपना VA पैनल होता है ना, उससे IPS थोड़ा ऊपर ही होता है। आप लोगों को अगर पता हो ना, मेरे पास एक मॉनिटर और है एसर का, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, वो अपना VA पैनल के साथ आता है, बट ये मॉनिटर अपना IPS पैनल के साथ आता है। तो VA पैनल से IPS पैनल काफी ऊपर होता है, उसके वीडियो क्वालिटी या फिर जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं या फिर कलर्स वगैरह होते हैं ना, वो काफी अच्छे होते हैं अपने VA पैनल से। एंड जो इसका मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे हमें 1920x1080p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस मॉनिटर के अंदर हमें यहाँ पे 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है विद 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। तो जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं ना, वैलोरेंट टाइप के गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, उन लोगों को तो भाई मजा ही आने वाला है। आप इस मॉनिटर के अंदर दुनिया भर की गेमिंग करो क्योंकि रिफ्रेश रेट इतना अच्छा मिलता है, आप लोगों को ना गेमिंग में सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और 27 इंच की डिस्प्ले है तो दुनिया भर का मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि बस क्या ही बताऊं। एंड इस मॉनिटर के अंदर हमें यहाँ पे AMD FreeSync HDR10+ का सपोर्ट और sRGB 99% देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने बताया अपना गेमिंग मॉनिटर है, तो क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमें 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो एक गेमिंग मॉनिटर परचेस करने का फायदा ये होता है कि आप उसके अंदर अच्छी गेमिंग तो कर ही सकते हो क्योंकि रिफ्रेश रेट अच्छा मिलता है, बट साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल जितने भी काम होते हैं, लाइक आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, फोटोशॉप चलाना है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करनी है या कोई भी ऑफिस वर्क करना है ना, वो भी काफी अच्छे से हो जाता है इन मॉनिटर्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी मॉनिटर परचेस कर रहे हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक गेमिंग मॉनिटर ही परचेस करना, क्योंकि उसके अंदर आपके दोनों काम हो जाते हैं, गेमिंग भी कर सकते हो और उसके अंदर प्रोफेशनल काम भी कर सकते हो। तो अगर आप एक एडिटर हो ना, या फिर फोटोशॉप वगैरह करते हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हो, तभी भी आप इस मॉनिटर को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। एंड जैसे कि अपने प्रोफेशनल वर्क की बात चली रही है, तो इस मॉनिटर के अंदर हमें एसर का विजन केयर, ब्लू लाइट शील्ड, फ्लिकरलेस एंड लो डिमिंग जितने भी फीचर वगैरह होते हैं वो सभी भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल काम करते हो ना, तो आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, वो सब फीचर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो लॉन्ग आवर्स के लिए आप इस पे प्रोफेशनल वर्क वगैरह भी कर सकते हो। एंड मैंने इस मॉनिटर के अंदर काफी सारा कंटेंट वॉच करा, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अगर आप साइड से भी वॉच करते हो ना, तो भी व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसके अंदर कंटेंट वॉच करोगे ना या फिर गेमिंग वगैरह करोगे, आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि IPS पैनल है और कलर्स वगैरह भी इसके काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड इस मॉनिटर के पीछे हमें यहाँ पे 3-4 बटन देखने को मिल जाते हैं, जिनको प्रेस करके आप काफी सारे ऑप्शन वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कलर्स वगैरह का हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनपुट वगैरह, एक जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है, उससे आप अपने
में लाइक लेफ्ट राइट या जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो जो भी आपको कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है इस मॉनिटर के अंदर वो भी पॉसिबल है, आप इजिली कर सकते हो। तो काफी अच्छा सा एक छोटा सा मैं सॉफ्टवेयर बोलूंगा वो अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आप अपना कलर्स वगैरह बहुत अच्छे कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो इजिली आप कर सकते हो। एंड अच्छी बात यह है कि हमें इस मॉनिटर के अंदर 2-2 वॉट के स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अलग से अगर आपके पास कोई साउंड सिस्टम नहीं है ना तो आप इस मॉनिटर के स्पीकर्स को भी यूज कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ ना, एक छोटा सा आउटपुट आप सभी के लिए। तो अच्छा, ये तो हमने सारी डिस्कस कर ली इस मॉनिटर की, हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉबैक की बात करूँ ना तो इस मॉनिटर के अंदर हमें यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती, जो कि इस प्राइस रेंज पे होनी चाहिए थी, क्योंकि हाइट एडजस्टमेंट काफी ज्यादा नेसेसरी है किसी भी मॉनिटर के अंदर। सेकंड थिंग, हमें यहाँ पे 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने डिस्प्ले पार्ट में कवर नहीं करा। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अगर आप इस मॉनिटर को इंडोर में यूज करते हो ना तो वहाँ पे तो मोर देन इनफ है इसकी ब्राइटनेस, बट थोड़ी सी आपको कम लग सकती है इसकी ब्राइटनेस। बट अगर आप यहाँ पे ऐसी जगह पे मॉनिटर को यूज करते हो जहाँ पे आपकी नेचुरल लाइट वगैरह आ रही है तो वहां पे आपको डिफरेंस फील हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मैं इसको ड्रॉबैक में काउंट करूंगा, बाकी सारी चीजें हमें इस मॉनिटर के अंदर अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यही था इस मॉनिटर के बारे में। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इस मॉनिटर को परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।